स्वागत है कार्यक्रम बहारें हमको ढूंढेंगी इसमें। और मैं हूँ आपके साथ रितु, मेरे साथ हैं राजीव और हमारे मेहमान सुधीर। सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। धन्यवाद। और आज एक और पड़ाव हम तय करेंगे जिसने सिनेमा जगत को नए आयाम दिए, नए मायने दिए, और मैं ये कहूंगी कि एक नई लय और एक नई ताल दी। मैं बात कर रही हूँ गुरुदत्त की। दो फिल्मों का जिक्र राजीव जी आपने किया कि एक तो कॉमेडी से ओतप्रोत आर पार हो गई, और आपने जिक्र किया सीआईडी का। लेकिन दोनों ही फिल्मों के गीत सुधीर जी बेमिसाल थे। सीआईडी का मैं कोई भी गीत छोड़ना नहीं चाहती हूँ क्योंकि हमारे सारे श्रोता क्यों ना वो गीत भी सुने जो वहीदा रहमान ने, वो तो हो गया नहीं, वहीदा रहमान पे जो फिल्म आया गया पहली बार, आंखों ही आंखों में, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। बहुत ही प्यारा गीत और बहुत ही मीठा गीत, और शायद मजरू सुल्तान का लिखा हुआ था ये गीत। और ओपी नैयर मजरू साहब के बारे में थोड़ी सी एक बात कहनी चाहिए जी। जैसे हम कहते हैं कि शैलेंद्र की खासियत थी जी कि बहुत ही गहरे भाव
बहुत आसान शब्दों में वो कह देते थे। जी जी। मजरूह साहब में भी चीज आपको मिलेगी, साहिर जो हैं उनकी शायरी मालूम पड़ता है कि हाँ एक बड़ा शायर है वो, मतलब ही डजंट ब्रिंग हिमसेल्फ टू दैट कॉमन मैन्स लेवल, बिल्कुल वो अपने आप को रखते हैं वहाँ ऊपर रखते हैं। साहिर साहब, कैफी साहब है, उनके यहाँ भी आपको ये चीज मिलेगी। शकील बदायूनी है वहाँ, लेकिन शकील साहब खैर अलग हैं। तो लेकिन मजरूह साहब के संग ये चीज है कि बहुत गंभीर शायरी भी है, हाँ जी, जहां जरूरत है, और ये है कि आसान से शब्दों में, आसान सी स्थितियों में कॉमन मैन समझ, आम आदमी के दिल तक बिल्कुल पहुंच जाने वाले ढंग से भी बड़ी बड़ी बातें वो। तो ये इस मामले में मैं मजरूह और शैलेंद्र को एक साथ रखता हूँ। बिल्कुल दुरुस्त है, बहुत सही कहा आपने। अच्छा, बात हमने CID की आर पार की एक और बहुत ही चंचल प्रकृति की फिल्म आई थी, मिस्टर एंड मिसेस 55, मधुबाला, याद कीजिए मधुबाला। और उसमें इनका जो कैरेक्टर था गुरुदत्त जी का, बिंदास हैट है सर पे, हाथ में उनके सिगरेट रहती है, और इसके जो संवाद थे इस फिल्म के बड़े ही चुटीले। हालांकि ये भी एक अलग तरह की फिल्म थी, इसमें किस तरह से सामाजिक चीजें बदल रही हैं, परिवेश बदल रहा है, धन की खातिर लोग क्या क्या कर गुजरते हैं। एग्रीमेंट पे शादी होती है, और इस एग्रीमेंट की शादी में ललिता पवार विलन है। जी जी। अगर आपको याद हो, उनमें इंसानियत बहुत दर्शाई गई है गुरुदत्त जी में। तो एक बार ललिता पवार जी कहती हैं उनसे, आर यू अ सोशलिस्ट? कहते हैं नो, कार्टूनिस्ट। कार्टूनिस्ट, प्रीतम उनका नाम है इस फिल्म में। जी, और वो कार्टूनिस्ट है, और वो मधुबाला बिगड़ैली उनकी बच्ची हैं। और वो सीन याद कीजिए कि वो घर से छिप के दौड़ी हैं म्यूजिक सुनने के लिए, वहां पे अपना ये फक्कड़ पने में बैठे हुए हैं सीढ़ियों पे, और वहां पे एक उनका जासूस ललिता पवार का मधुबाला के पीछे पहुंच जाता है, और मधुबाला जब सीढ़ियों से कूदती है तो पहले एक सैंडल फेंकती है नीचे, गुरुदत्त के मुंह पे पड़ता है, प्रीतम के जो कार्टूनिस्ट है, फिर दूसरा सैंडल फेंकती है, फिर उनके मुंह पे पड़ता है। तो वो जो सीन है बहुत खूबसूरती के साथ फिल्माया गया। और उसमें इन दोनों की लड़ाई, मधुबाला उसमें बहुत बहुत उनकी कम उम्र का वो है फिल्म है, और वो बहुत गजब की हसीन लगी है उसपे। तो दोनों की जो लड़ाई है, दोनों की जो बातें हैं, और जो गीत हैं, अच्छा, और लिखा बहुत अच्छा गया है साहब। ये अबरार अलवी साहब की शायद दूसरी फिल्म थी। आर पार से उन्होंने अपनी जर्नी गुरुदत्त जी के साथ शुरू की, और उसके बाद मिस्टर मिसेस 55 पे आए। तो ही वॉज अ वेरी गुड प्ले राइट इन हिज ओन स्फीयर, और उनकी जो खास काबिलियत है वो बाद में उभर के आई कागज के फूल में, प्यासा में, साहबी और गुलाम में। लेकिन मिस्टर मिसेस 55 उस जमाने की बेहतरीन सेटायर्स में से है। ये एक वेरी गुड कॉमेडी, फन फिल्म है, एंड रिफ्लेक्शन ऑफ कंटेम्प्रेरी सोसाइटी कि उस जमाने में हो क्या रहा था। जी, जैसे सुधीर जी जब समापन की तरफ जाती है, इंटरवल के बाद जब फिल्म मोड़ लेती है, बिल्कुल, तो इसमें जो उसकी भाभी है गुरुदत्त की, वो है कुमकुम, जानी मानी अभिनेत्री है। और वो जब कुमकुम को देखती हैं सामाजिक परिवेश, एक आदर्श भाभी के रूप में, एक आदर्श पत्नी के रूप, तब मधुबाला का चरित्र बदलता है, और उसे सामाजिक मूल्यों का, गृहस्थी का, अपनेपन का एहसास होता है। तब उसके भी, हालांकि वो उसे कोर्ट तक ले जाती है, लेकिन फिर वो जो आखिर में उसका हृदय परिवर्तन होता है, और बड़ा सुखांत फिर इस फिल्म का। और इस फिल्म की भी और संगीत की भी चर्चा करनी चाहिए। ओपी नैयर अगेन। और इसमें एक जो गीत है, मैं उसके फिल्मांकन का विशेष उल्लेख करना चाहूंगा। ठंडी हवा काली घटा आई गई झूम के। आप देखें, मैं इसको किस रूप में देखता हूँ कि अंततः इसमें होता क्या है, मधुबाला अपनी सहेलियों के साथ थोड़ा सा कहना चाहिए कि प्रसन्न चित्त होकर चल रही हैं, सिर्फ चल रही हैं। और वो जो कैमरा के जो कोण हैं, संगीत और रिदम के साथ जिस तरह उनकी संगति बैठाई गई है, अच्छे खासा नृत्य जो है वो रच जाता है उसके फिल्मांकन में, बिना नृत्य किए हुए। सबके हाथ इस दृश्य में जो बाउंस जिसे बाउंस जो रचा जाता है, ठंडी हवा काली घटा आई गई झूम के, और क्या खूबसूरत इसका फिल्मांकन है। इसमें दोनों की काबिलियत की दाद देनी पड़ती है। एक तो मधुबाला जी ने जिस तरह उसको अदा किया है, और गुरुदत्त जी ने जिस तरह उसे कोरियोग्राफ किया और डायरेक्ट किया है। मधुबाला जो है, मैंने हमेशा ये महसूस किया, असल में होता क्या है, बाद में छवियां होती हैं, मधुबाला के साथ भी मुगले आजम की छवि रूढ़ हुई काफी हद तक। लेकिन ये है कि जो एक आनंदी स्वभाव के व्यक्ति, आप वो देखें, चलती का नाम गाड़ी, जो बिल्कुल यानी प्रसन्न जीवन की प्रसन्नता को दर्शाती है, और जीवंत कर देती है, जॉय जिसे हम कहते हैं, जीने का जो आनंद है, वो चीज नजर आती है। और गुरुदत्त भी यहाँ ये एक अभिनेता के रूप में, क्योंकि मधुबाला के साथ हैं, और वो अभिनेता, अच्छा, और वो एक रूप में अगर देखें कि वो फिल्मों के
पारंपरिक नायक जैसी उनका व्यक्तित्व नहीं है। जी जी, वो एक अपना अलग व्यक्तित्व लेके आते हैं, उस नायकत्व को भी एक नई परिभाषा देते हैं। अच्छा, इसमें उनका जो अकड़ूपन है, जो कार्टूनिस्ट है, वो हर समय अकड़ा रहता है, बहुत है, उसके घर में रह रहा है, एग्रीमेंट पे शादी हुई है, लेकिन उसको गुरुदत्त ने इतनी खूबसूरती से, कहाँ धीर गंभीर गुरुदत्त, कहाँ ये चंचल प्रकृति का अभिनय, और बहुत खूबसूरती से उन्होंने इसको अभिनीत किया। और इसका वो गीत मुझे बहुत पसंद है, जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, वो जॉनी वॉकर पे फिल्माया गया है। वो जॉनी वॉकर बहुत अच्छा गाना है। दोनों गाने सुनेंगे, पहले कौन सा? हाँ, मैं आप दोनों की तरफ मैं देख रही हूँ, आप जो दोनों सुनते हैं, एक के बाद एक। जिस तो पहले ठंडी हवा और उसके बाद जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी। ठंडी हवा काली घटा आ ही गई झूम के, प्यार लिए डोले हंसी नाच दिया घूम के। चुपचाप यूं ही दिल की खली चूक में, चुपचाप यूं ही दिल की खली चुनके मैं, दिल ने ये क्या बात कही रह न सकी सुन के मैं जो चली दिल ने कहा और जरा झूम के, प्यार लिए डोले हंसी नाच दिया घूम के। ठंडी हवा काली घटा आ ही गई झूम के, प्यार लिए डोले हंसी नाच दिया घूम के। आज तो मैं अपनी छवि देख के शर्मा गई, आज तो मैं अपनी छवि देख के शर्मा गई, जाने ये क्या सोच रही थी कि हंसी आ गई। लौट गई जुल्फ मेरी होठ मेरा चूम के, प्यार लिए डोले हंसी नाच दिया घूम के। ठंडी हवा काली घटा आ ही गई झूम के, प्यार लिए डोले हंसी नाच दिया घूम के। कह दो कोई आज घटा बरसे जरा धूम से, प्यार लिए डोले हंसी नाच दिया घूम के। ठंडी हवा काली घटा आ ही गई झूम के, प्यार लिए डोले हंसी नाच दिया घूम के। ठंडी हवा काली घटा आ ही गई झूम के, प्यार लिए डोले हंसी नाच दिया घूम के। श्रोता, आपने सुना ठंडी हवा काली घटा आ ही गई झूम के। और अब जैसा कि हमने कहा था और वादा किया था कि आपको ये दोनों गीत सुनवाएंगे, और जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, जैसा कि बताया गया, जॉनी वॉकर पर फिल्माया गीत है। और जॉनी वॉकर की जो मैं कहूँ कॉमेडी होती थी, वो अलग तरह की। जैसे हम जब जौहर की बात करते हैं, महमूद की बात करते हैं, वो अलग, राजनाथ की बात करते हैं, वो अलग अलग तरह की है। लेकिन जॉनी वॉकर
कोई बहुत सुंदर नहीं थे देखने में, कोई बहुत इम्प्रेसिव पर्सनालिटी नहीं थी, बहुत उम्दा एक्टर थे और सेंस ऑफ टाइमिंग गजब। और कॉमेडी में अगर टाइमिंग नहीं है तो कुछ नहीं बिल्कुल सही है। और एक तरह का स्टाइलाइजेशन है जो उन्होंने एक खास मुद्रा उन्होंने अपनाई बोलने की, संवाद अदायगी की, और उसमें ही उन्होंने जादू रचा। और इसमें जो बोल हैं वो भी बड़े, कहीं मारे डर के चूहा तो नहीं हो गया। ये कल्पना में आप बड़ी अद्भुत है। तो मुझे लगता है कि अब जो ऋतु जी ने कहा था वो इसको सुनना ही होगा। तो आइए मित्रों, इस गीत को सुन लेते हैं, मिस्टर एंड मिसेस 55 का ये सॉन्ग। जी। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी, किसकी अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। अरे जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी, किसकी अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। कहीं मारे डर के चूहा तो नहीं हो गया, कहीं मारे डर के चूहा तो नहीं हो गया, कोने कोने देखा न जाने कहाँ खो गया, कोने कोने देखा न जाने कहाँ खो गया। यहाँ उसे लाए काहे को बिना काम रे, जल्दी जल्दी ढूंढो के होने लगी शाम रे। यहाँ उसे लाए काहे को बिना काम रे, जल्दी जल्दी ढूंढो के होने लगी शाम रे। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी, किसकी अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। कोई उल्फत की नजर जरा फेर दे, कोई उल्फत की नजर जरा फेर दे, ले ले दो चार आने जिगर मेरा फेर दे, ले ले दो चार आने जिगर मेरा फेर दे। ऐसे नहीं चोरी खुलेगी तकरार से, चलो चलो थाने बताए जमादार से। ऐसे नहीं चोरी खुली तकरार से, चलो चलो थाने बताए जमादार से। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी ये किधर गया जी, किसकी अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। सच्ची सच्ची कह दो दिखाओ नहीं चाल रे, सच्ची सच्ची कह दो दिखाओ नहीं चाल रे, तूने तो नहीं है चुराया मेरा माल रे, तूने तो नहीं है चुराया मेरा माल रे। बातें हैं नजर की, नजर से समझाऊंगी, पहले पढ़ो पैया तो फिर बतलाऊंगी। बातें हैं नजर की, नजर से समझाऊंगी, पहले पढ़ो पैया तो फिर बतलाऊंगी। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी, किसकी अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। अरे जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी, किसकी अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। बाहरी हमको ढूंढेंगी। एक बार फिर से स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में। मैं हूँ आपके साथ ऋतु राजपूत और मेरे साथ राजीव सुधीर चंद्रा जी हमारे आज के मेहमान। बहुत अच्छा गीत जॉनी वॉकर पे हमने फिल्माया गया सुना। एक दो फिल्में और आई बीच में, खास करके मैं जिक्र करूंगी जाल फिल्म का और बास फिल्म का। जी। दोनों के गीत उतने मशहूर तो नहीं हुए, लेकिन एक दो गीत बहुत अच्छे रहे। दोनों ही अलग तरह की फिल्में थी, ज्यादा चली भी नहीं है बाज और चाल भी, लेकिन बाज में तलत महमूद साहब का एक गाना बड़ा प्यारा था, ओपी नैयर साहब का म्यूजिक था। मुझे देखो हसरत की तस्वीर हूँ मैं, जो बन बन के बिगड़ी वो तकदीर हूँ मैं। कम सुना हुआ गाना है, जैसे राजीव जी भी अभी जिक्र कर रहे थे कुछ गानों का, तो क्योंकि कम
सुना हुआ गाना है तो शायद और अच्छा भी है, और तलत साहब की आवाज के क्या कहते हैं। तो बिल्कुल, अगर आप लोग इजाजत दें तो ये भी सुना जाए। सुनना ही होगा, सुनेंगे जी। आइए सुनते हैं इस गीत को। जी, फिल्म है बाज। बाज। मुझे देखो हसरत की तस्वीर हूँ मैं, मुझे देखो हसरत की तस्वीर हूँ मैं, जो बन बन के बिगड़ी वो तकदीर हूँ मैं। मुझे देखो हसरत की तस्वीर हूँ मैं। गिरा जो ज़मीं पर मैं हूँ एक वो आंसू, मैं हूँ एक वो आंसू। गिरा जो ज़मीं पर मैं हूँ एक वो आंसू, मैं हूँ एक वो आंसू। मिली खाक में ऐसी तदबीर हूँ मैं, जो बन बन के बिगड़ी वो तकदीर हूँ मैं। मुझे देखो हसरत की तस्वीर हूँ मैं। नहाया हुआ हूँ खुद अपने लहू में, खुद अपने लहू में। नहाया हुआ हूँ खुद अपने लहू में, खुद अपने लहू में। मगर फिर भी बेरंग तस्वीर हूँ मैं, जो बन बन के बिगड़ी वो तकदीर हूँ मैं। मुझे देखो हसरत की तस्वीर हूँ मैं। खुश रहो तुम, रहो खुश रहो तुम। चला मैं तो अहले वतन, खुश रहो तुम, रहो खुश रहो तुम। न बैठा निशाने पे वो तीर हूँ मैं, जो बन बन के बिगड़ी वो तकदीर हूँ मैं। मुझे देखो हसरत की तस्वीर हूँ मैं। इस तरह की जब फिल्में आई, जब हम बाज की बात करते हैं, बाजी की बात करते हैं, जाल की बात करते हैं, तो एक अलग तरह का बीच में रहस्य है, रोमांच है, क्लब है, एक डांसर है, एक कत्ल होता है। जी 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 बिल्कुल। तो ये बड़ी रहस्य भरी फिल्में रही। इस पर मेरी अपनी राय है, लेकिन मैं पहले कहना चाहूंगा कि जाल का जिक्र भी हुआ। जाल का एक गीत तो मैं समझता हूँ कि क्लासिक गीतों में शुमार है। लता मंगेशकर, हेमंत ये कुमार, रात ये चांदनी फिर अद्भुत गीत है साहब। और सुन जा दिल की दास्तां, हाँ, ये गीत बहुत खूबसूरत है। और खासतौर से इसके अंदर जो एक हेमंत कुमार की आवाज से जो एक गांभीर्य प्रकट होता था, बिल्कुल, यानी कितना भी यानी रोमानी गीत हो
और हेमंत दा की आवाज है तो उसके संग एक तरह की दार्शनिकता भी जुड़ जाती है। और हेमंत जी के कुछ गीत इतने बेमिसाल है, जैसे जब जाग उठे अरमान तो कैसे नींद आए ना। हेमंत जी की आवाज को लता जी तक ने कहा है कि लिसनिंग टू द वॉइस ऑफ हेमंत कुमार वाज लाइक लिसनिंग टू द वॉइस ऑफ गॉड। जी जी जी, मैंने आपसे वो जो कहा तो इसमें भी जो छुपा लो यूं प्यार दिल में प्यार मेरा, कि जैसे मंदिर में लौटे। आपने वो गीत सुना है, तुझे जो भी देख लेगा किसी का ना हो सके, मजबूर फिल्म का बड़ा प्यारा गीत, बहुत प्यारा। नहीं, आप ये देखें, नहीं जब बात चली रही है कि जैसे 20 साल बाद के दो गाने हैं, जरा नजरों से कह दो जी और बेकरार करके हमें यूं न जाइए, काफी खिलंदड़े किस्म के गाने हैं। बिल्कुल। अगर इसे मान लीजिए कल्पना करिए कि इसे रफी साहब गा रहे होते तो जिस ढंग का उसके अंदर उन्मुक्तता वो लाते और हम कल्पना कर सकते हैं। पर हेमंत कुमार के यहाँ ये गाने भी ऐसे लगते हैं जैसे कोई दर्शन शास्त्र का अध्यापक गा रहे हैं। तो कहीं दीप जले कहीं दिल भी, थोड़ा सा पार्ट हेमंत कुमार जी ने गाया है। जी जी जी, लता को तो उसके अवार्ड मिला फिल्म। और ये जो गीत है, ये जिसकी चर्चा कर रहे थे, बहुत उम्दा, इसके अंदर जो एक जो तन्मयता है और एक जो जिसे कहते हैं हिलोर है, एक लहर है। जी जी, बहुत ही उम्दा गाना है। तो अगर आप लोग मुनासिब समझें के साथ कुछ देर हम भी पहले इसको, जी हाँ, मैं इसको बल्कि आप इजाजत दें क्योंकि तो मैं इसकी एक पंक्ति गुनगुनाना भी चाहूंगा। अरे प्लेजर। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। शाखों पे सोई सोई चांदनी, पेड़ों की शाखों पे तेरे ख्यालों में खोई खोई चांदनी, और थोड़ी देर में थक लौट जाएगी रात ये बहार की, फिर कभी न आएगी। दो एक पल और है ये समा, सुन जा दिल की दास्तां। के हाथों पे धीमा धीमा राग है, लहरों के हाथों पे भीगी हवा में ठंडी ठंडी आग है। इस हसीन आग में तू भी जल के देख ले, जिंदगी के गीत की धुन बदल के देख ले। खुलने दे अब धड़कनों की ज़बान, सुन जा दिल की दास्तां।
जाती बहारें हैं, जाती बहारें हैं, उठती जवानियाँ, जाती बहारें हैं। तारों की छाँव में कहले कहानियाँ, एक बार चल दिए कर तुझे पुकार के लौट कर न आएंगे काफिले बहार के। एक बार चल दिए गर तुझे पुकार के लौट कर न आएंगे काफिले बहार के। आजा अभी जिंदगी है जवान, सुन जा दिल की दास्तां। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां, दास्तां, दास्तां। देखिए, भरोसा की चर्चा आप कर रहे थे और मैं थोड़ा सा वहाँ पीछे छूट रहा था, पर मुझे अभी लगा कि एक गीत मैं भी अपनी तरफ से उसमें, आप लोगों ने जिक्र तो कर दिया था, पर कोई हमारा ना रहा। नहीं, वो तो देखिए, वो तो कोई हमारा नहीं रहा। लेकिन उसमें एक गीत जो है, जो आकाशवाणी में, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आकाशवाणी में, रेडियो स्टेशन में अक्सर जब कार्यक्रमों का समापन होता है तो वो बड़ा लोकप्रिय गीत है, आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना बातें कल चाहे जितनी। तो ये जो गीत है, और इसमें महेंद्र कपूर साहब है, और महेंद्र कपूर जो है बाद में काफी तेजस्वी गीतों के लिए जाने गए, लेकिन उनकी आवाज रोमानियत थी जो शुरू की फिल्मों में बहुत खूबसूरती से आई है, बाद में भी आई है, लेकिन वो जो इसमें पंक्ति है, जिस गाने में जो बात आती है, बिल्कुल दुरुस्त, वो आज की मुलाकात बस इतनी है। आई सुनते ही इस गीत को। जी जी। आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना बात कल चाहे जितनी। आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना बात कल चाहे जितनी। अच्छी नहीं होती है जिद इतनी, देखो हमें तुमसे है प्रीत कितनी। आज की मुलाकात बस इतनी। प्यार जो किया है जताते हो क्यों, बात ऐसी हो तो पिलाते हो क्यों। प्यार जो किया है जताते हो क्यों, बात ऐसी हो तो पिलाते हो क्यों। और हम जो पूछे सताते हो क्यों, अभी अभी आए अब जाते हो क्यों। आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना बात कल चाहे जितनी। ओ, अच्छी नहीं होती है जिद इतनी, देखो हमें तुमसे है प्रीत कितनी। आज की मुलाकात बस इतनी। कभी कभी ऐसे भी आया करो, चांद निकले तो घर जाया करो। कभी कभी ऐसे भी आया करो, चांद निकले तो घर जाया करो। आएंगे जाएंगे मर्जी से हम, प्यार है तो लाज भी उठाया करो। अच्छी नहीं होती है जिद इतनी, देखो हमें तुमसे है प्रीत कितनी। आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना बात कल चाहे जितनी। आज की मुलाकात बस इतनी।
तुमको छुपा लूं जरा, ठहरो मैं दिल को संभालूं जरा, पलकों में तुमको छुपा लूं जरा। समझे ना अब तक मोहब्बत है क्या, आओ तुम्हें ये भी समझा दूं जरा। अच्छी नहीं होती है जिद इतनी, देखो हमें तुमसे है प्रीत कितनी। आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना बातें कल चाहे जितनी, आज की मुलाकात बस इतनी। बहारें हमको ढूंढेंगी, इस कार्यक्रम की अगली कड़ी आप तक पहुंचेगी और प्रोग्राम आपका अपना बहारें हमको ढूंढेंगी। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम हमारी याद दौड़ेगी। समय के बाग में खिलती बहार